गए और इसमें आगे बढ़ते गए। मार्केटिंग आपका मैंने कहीं से नहीं, केवल यूट्यूब से सीखा है। यूट्यूब से? जी, यूट्यूब से सीखा। बहुत लोगों का ज्ञान है, बात हुआ, फिर 2 बेड से मैंने शुरू किया। इंटरेस्ट बढ़ता गया तो धीरे धीरे बढ़ाते गए, अच्छा खासा बिक भी रहा है। आज ये टाइम है कि अपना खुद का एक ब्रांड है वसुंधरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। 2020 में 2 बेड से शुरू किया था। अच्छा, आज साल 2023। हाँ, 2020 में 2 बेड 2 से, बेड। जुलाई 20 में मैंने शुरू किया था। जी, और आज कितने बेड हैं? आज बेड हैं करीब 35। जी, बड़े बेड हैं, 50 फीट लंबाई के हैं। 50 फीट। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। कि जैसे कि अभी इससे पहले मैंने मुर्गी फार्म पे और मुर्गी पालन पे वीडियो लेके आया था, उसको काफ़ी पब्लिक ने पसंद किया और आप लोग को काफ़ी नॉलेजेबल यानी काफ़ी ज्ञान मिला कि आप अगर कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड इंटरप्राइजेज में आप इंटरेस्टेड हैं तो कैसे आप जीरो लेवल से शुरू करेंगे, क्या क्या परेशानियाँ आएंगी और उन परेशानियों से हमें निपटना कैसे है। आजकल जैसे कि सरकार ने ये मुहिम जारी किया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग स्वस्थ भारत रहे, जिससे आजकल केमिकल प्रोडक्ट बहुत सारे मार्केट में आने लगे थे बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड कराने के लिए। तो उसमें बहुत सारी बीमारियां आए दिन अब देखने मिल रही। तो गवर्नमेंट का भी यही प्रयास है कि अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जोर दिया जाए। तो उसी के चलते हम आज आए हुए हैं बरसेड़ा में हम आके बैठे हुए हैं यहाँ पे वसुंधरा ऑर्गेनिक फार्म पे, और आपको बताएंगे आज बर्मी कंपोस्ट के बारे में। बर्मी कंपोस्ट आपको हम दिखाएंगे ओपन, जो कि ओपन प्लेस में सागौन का वृक्ष लगा हुआ है, उसके बीच में ओपन में दिखाएंगे। आप तो साइड में देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे ओपन और काफ़ी सक्सेसफुल यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में बर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो उसको हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएं भीगे कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे और कैसे कैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं रितेश सिंह, तो इनसे हम बात करेंगे। तो जैसे कोई भी हमारे किसान हुए या कोई भी अगर इससे बर्मी कंपोस्ट करना चाहता है या ऑर्गेनिक फार्मिंग में आना चाहता है या वो बर्मी कंपोस्ट में आगे बढ़ना चाहता है, बहुत सारे ऐसे आजकल हैं लोग कि आना तो चाहते हैं लेकिन उनको ज्ञान ना होने की वजह से वो शुरुआत नहीं कर पाते हैं। तो उनको आप शुरू से बताना चाहेंगे कि कैसे कैसे वो बर्मी कंपोस्ट में आएँ और कैसे कैसे अपना क्या करना पड़ेगा, उनको क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो शुरू से आप थोड़ा बताना कोशिश करें। बर्मी कंपोस्ट करना बहुत कठिन नहीं है। गांव में रह के या कहीं रह के अपनी थोड़ी सी ज़मीन पे बहुत अच्छी ढंग से किया जा सकता है। बर्मी कंपोस्ट करने के लिए सबसे पहले चाहिए कच्चा गोबर। कच्चा गोबर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने पुराना हो, 1 महीने से पुराना ना हो। उसे लाके गोबर ठंडा किया जाता है, पानी डाल के पलटाई की जाती है जिससे मीथेन गैस उसकी निकल जाए। फिर उसमें केचुआ डाला जाता है। सबसे परफेक्ट केचुआ होता है आइसिनिया फटेटा। इसके लिए केचुआ डाल के पराली से, गन्ने की पत्ती से, किसी से उसे ढक दीजिए, क्योंकि अंधेरा हो जाए। अंधेरे में केचुआ अच्छा काम करते हैं। उसके बाद 1 महीने के बाद उसकी ऊपर से लेयर खाद तैयार होनी शुरू हो जाती है। ऊपर से लेयर निकालते जाओ, केचुआ नीचे बैठता जाएगा। फिर जब लास्ट में 2 इंची मतलब 2 इंच मोटी परत बचे तो उसमें केवल केचुआ होता है। वो जब नया बेड लगाओ तो उसके ऊपर डाला जाता है। सर, जो ये बेड बनाते हैं तो मैंने देखा अभी, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये जो बेड बनाए हैं आपने ओपनली बनाया हुआ है। तो ओपनली अब बहुत लोग शेड में बनाते हैं, तो ये ओपनली बनाने में कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। ओपन में कमर्शियल लेवल पर बड़े बड़े फार्म पे जो लोग करते हैं वो ओपन ही करते हैं। ओपन में केवल एक दिक्कत आती है, बारिश में काम बाधित हो जाता है। शेड में रहेगा तो बारिश में भी काम चलता रहता है। जैसे सर, जैसे हमने बेड बना दिया, अब बेड में हमें टाइम टाइम पे पानी डालना रहता है कि नमी बनी रहे, और उसके लिए कहीं ना कहीं उसको वाटर को निकलने का भी जगह होना चाहिए। बहुत सारे हमने देखा है कि जो केचुए के बेड में पानी डालते रहते हैं, वो पानी इकट्ठा करके बर्मी वाश के रूप में यूज भी कर लेते हैं। बर्मी वाश यूज किया जाता है। उसे बेड से जो पानी निकलता है उसी को बर्मी वाश कहते हैं। बहुत लोग बर्मी वाश कलेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो व्यवस्था नहीं बन पाई है अभी। बर्मी वाश कलेक्ट किया जा सकता है। जी, ये सर जो एसिनिया फेटिडा स्पीसीज का केचुआ है, तो एक शेड में या देखा जाए कि शेड जो आप दिख रहा है आप स्क्रीन पे, तो है इनकी क्वांटिटी किस आधार पे मंगाएंगे कि हमें कितने एरिया में लगाना है, तो कितने केचुए चाहिए, या इनका क्या हिसाब रहता है सर? इसे मोटा मोटा माना ये जाता है कि 1 किलो केचुआ में 1000
हाँ, 30 रहनी चाहिए कि 1000 केचुआ छोटा बड़ा मिला के आ रहना जाते चाहिए। हैं। 1 फीट लंबाई में, जैसे मान लीजिए हमारा 3-3.5 फीट चौड़ा बेड है तो 1 फीट लंबा है, तो उसमें 1 किलो केचुआ पहली बार डाला जाता है पहली बार में। जी। और अच्छी देख रेख यदि रहे, समय समय पर पानी का और नमी बरकरार रहे, गोबर समय पूरा होने पे ताज़ा गोबर मिल जाए, तो कम से कम इस साल में 4 गुना हो जाते हैं केचुए। जी। तो शुरू में बहुत ज़्यादा केचुए लाने की जरूरत नहीं है, पहले हम 2-4-5 बेड से शुरू करके और जैसे जैसे केचुओं का मल्टीप्लिकेशन होता जाए, जैसे जैसे हम बेड में मात्रा बढ़ाते चले जाएं। तो शुरू में आपने सर जैसे केचुआ किसी को मंगाना हो शुरू से, या तो आपके यहाँ से संपर्क कर सकता है या ये बरसेना में पड़ता है, और सर का मैं नंबर अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ से अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पे वसुंधरा ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप से जो आपको सामने कट्टे दिख रहे हैं, सब में ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही या बर्मी कंपोस्ट ही भरा हुआ है, और एक कट्टा आपको 240 रुपये का पड़ेगा। तो शुरू में या तो आप यहाँ से एक केचुए लेके जाइए, ये गोंडा में आपका रगड़गंज से परसपुर वाले रोड पे थोड़ा आगे पड़ता है वरसेड़ा, और जिनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। और ये मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो बर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन होता है, तो इसके लिए मार्केटिंग की शुरू में दिक्कत आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे थोड़ा सा प्रचार प्रसार कर दो। जो बर्मी कंपोस्ट पिछले साल हमसे ले गया था मेरे कहने से, वो इस बार क्वांटिटी बढ़ा के खुद लेके गया है। यदि रिपीट ग्राहक आते हैं तो समझ जाइए आपका प्रोडक्ट अच्छा है, काम आपका अच्छा है जी। ज़्यादातर इसका यूज हमने देखा है कि किचन गार्डन और वेजिटेबल गार्डन में बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि शहरों में अपने एक नया ट्रेंड बन गया है कि छतों पे गमले में किचन गार्डनिंग किया जाए, और वहाँ पे लोग बर्मी कंपोस्ट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और काफ़ी इसका असर भी बहुत अच्छा हुआ है सब्जियों में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बर्मी कंपोस्ट जो है कितने एरिया में लगा है सर? ये लगभग 2 बीघे में हो रहा है। और एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, हम आपने कहा गमले में, किचन गार्डन में, हमारे यहाँ लोग गेहूं धान गन्ने में इसे डाल रहे हैं, उसका रिजल्ट भी अलग दिख रहा है। पूरे खेत में? हाँ, पूरे खेत में गेहूं धान मक्के में लोग डाल रहे हैं, और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। तो इससे अच्छा काम क्या होगा कि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाइए और ले जाके आप केमिकल फर्टिलाइजर की जगह पे एक बार प्रयोग करके देखिए, उसका रिजल्ट देखिए। और ये जो है काफ़ी केमिकल फर्टिलाइजर की अपेक्षा बहुत सस्ता भी है, आपको सस्ता भी पड़ेगा। और क्या है कि आप केमिकल प्रोडक्ट से भी आप बचे रहेंगे। तो एक बार मैं किसानों को जो हैं आपके आसपास के हैं और नहीं तो दूर के भी हैं, तो आके यहाँ पे एक बार विजिट करिए और बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करिए और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अपना उत्पाद करिए। तो ये हम बताना चाहेंगे कि अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई हमारा किसान जो इसको व्यवसाय करना चाहता है, तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, या उसको लगाने के लिए कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी, और कितना प्रॉफिट तक वो आ सकता है उसको? प्रॉफिट तो अच्छा खासा होता है भैया, या शुरू किया जाए, 1 आध साल धैर्य रखा जाए तो अच्छा प्रॉफिट होता है। जिसको डिटेल जानकारी चाहिए, हमारा नंबर आप दे दीजिएगा, हमसे व्हाट्सएप पे या कॉल पे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। रही बात बर्मी कंपोस्ट की, बर्मी कंपोस्ट यदि कोई 100% ऑर्गेनिक न करना चाहे किसी संकोच से, तो केमिकल फर्टिलाइजर का इसके साथ प्रयोग करके केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम किया जा सकता है, आधा किया जा सकता है जी। जितना कम हो जाएगा वो हर दृष्टि से, चाहे देश की जो रासायनिक खाद बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम होगा, स्वास्थ्य के लिए कम होगा। सबसे बड़ी चीज़ है हमारी मिट्टी, वो स्वस्थ होगी। तो अगर हमारी धरती स्वस्थ रहेगी तो आने वाले समय में अच्छा उससे उपज मिलेगा। केमिकल फर्टिलाइजर लगातार यूज करते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमारी मिट्टी स्वस्थ नहीं रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें बर्मी कंपोस्ट अपने खेतों में डालें। जैसे सर ने बताया कि आप आधा कर सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर को बर्मी कंपोस्ट के साथ, और आपको आराम से 240 रुपये का एक बैग मिल जाएगा 40 किलो का। तो अब अगर आप यूनिट चलाना चाहते हैं, अगर आप खोलना भी चाहते हैं, तो आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसे कि बताया कि प्रॉफिट अच्छा है, आपको वेट करना पड़ेगा। तो हर एक बिजनेस में आपको शुरू में आपको नहीं प्रॉफिट मिलेगा, 1-2 साल आपको देना पड़ेगा, और बहुत ही अच्छा स्कोप है। हमें तो लग रहा है कि फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप दिख रहा है। आने वाला समय ऑर्गेनिक का ही है। ऑर्गेनिक का
वर्मी कंपोस्ट खुद बनाया जा सकता है, बहुत आसान है, नहीं कोई बना सकता, मार्केट से अच्छा खरीदा जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट के नाम पे भी आजकल बहुत गोरख धंधे हो रहे हैं। लोग मिल की पेस्टमेंट लाते हैं, वही पैक करके जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट के नाम पे दे देते हैं। आपने हमारे यहाँ देखा है सिर्फ गोबर और केचुआ, ये वर्मी कंपोस्ट बनाने में 2 ही चीज़ का प्रयोग हो रहा है, यही मैं कहना चाहूँगा। तो आप भी बना सकते हैं और आप भी इजीली यूनिट लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आपके पास ये नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके नंबर ले लीजिए, आप यहाँ पे आके संपर्क कर लीजिए। और कई मेथड हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के, आप छोटे में भी बना सकते हैं, बड़े यूनिट में भी बना सकते हैं, लेकिन आप अगर कमर्शियल करना चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे बड़े यूनिट की तरफ जाना पड़ेगा। 2020 में 2 बेड से शुरू किया था। अच्छा, 2023। हाँ, 2020 में 2 बेड से, जुलाई 20 में मैंने शुरू किया था जी। और आज कितने बेड हैं? आज बेड हैं करीब 35 जी। बड़े बेड हैं 50 फीट लंबाई के हैं। 50 फीट लंबाई के। जैसे सर बता रहे हैं कि 2020 में 2 बेड से शुरू किया था, आज 35 बेड हैं और उनकी जो लंबाई है 50 फीट के करीब है। तो आप धीरे धीरे सीखते गए और इसमें आगे बढ़ते गए। मार्केटिंग आप मैंने कहीं से नहीं, केवल यूट्यूब से सीखा है। यूट्यूब से जी, ना मैंने कहीं देखा है किसी के यूनिट पे जाके, केवल यूट्यूब से सीखा है। और हमारा वर्मी कंपोस्ट शुरू करने की कहानी भी बहुत रोचक है, जब कहना चाहें 1-2 मिनट में मैं बताऊँ। मैंने 2020 मार्च में गन्ने की नर्सरी लगाया था, गन्ना खेत में बोने के लिए। तो उसमें नर्सरी लगाने के लिए मैंने वर्मी कंपोस्ट एक लोग से लिया। उन्होंने वर्मी कंपोस्ट की जगह मैंने मील की पेस्टमेंट दे दी। वो इतनी गर्म थी कि मैंने, याद है हमें, 0118 बीज मैंने खरीदा था और वो पूरा बीज बर्बाद हो गया, कोई जमा ही नहीं, केवल खाद गर्म होने के कारण। फिर उसके बाद मुझे फिर अगस्त सितंबर मैंने नर्सरी लगानी थी, तो मैंने मन में सोचा कि अब मैं स्वयं वर्मी कंपोस्ट बना के ही नर्सरी लगाऊं। यूट्यूब से सीखा, बहुत लोगों का ज्ञान है, बात हुआ, फिर 2 बेड से मैंने शुरू किया। इंटरेस्ट बढ़ता गया तो धीरे धीरे बढ़ाते गए, अच्छा खासा बिक भी रहा है। आज ये टाइम है कि अपना खुद का एक ब्रांड है वसुंधरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। जी। तो धीरे धीरे देखिए, ये सक्सेसफुल कहानी यूट्यूब से भी आपने सीखा। तो इसीलिए मेरा ये प्रयास रहता है कि अगर जो किसान भाई अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो हमारे चैनल पे आके आसानी से यूट्यूब से सीख सकते हैं। अगर आप वर्मी कंपोस्ट करना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट का वीडियो मिल जाएगा, मशरूम प्रोडक्शन है उसका भी आ जाएगा, मुर्गी पालन करना चाहते हैं उसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको। तो लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी काम बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। अगर आपने ठान लिया है कि हमें करना है और इसमें आगे बढ़ना है तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप अगर आपने जैसे बोला कि आपका कोई एग्रीकल्चर से बैकग्राउंड नहीं था, आपने यूट्यूब पे देख के सीखा। आज ये 2020 से और 2023 में आपका खुद का ब्रांड है वसुंधरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का। तो इससे हमारे जो भी हमारे लिसनर है, जो भी हमारे श्रोता हैं, इससे सीख सकते हैं। और बाकी आपको यहाँ के पास के हैं तो यहाँ आपके विजिट कर सकते हैं, दूर के हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उससे बात कर सकते हैं। और बहुत ही ईजिली वे से आप वर्मी कंपोस्ट शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कभी कई मेथड हैं। इसमें क्या होता है कि कभी कभी बेड बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा पुआल डालते हैं, फसल का अवशेष डालते हैं। फिर कोई क्या करता है कि आपको बहुत सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं मिलेगा हमेशा। जैसे आपने बताया कि हम कच्ची खाद लेके आते हैं, गोबर ही इसमें प्रयोग होता है, 1 महीने तक पुराना चलेगा। 1 महीने तक। उससे ज़्यादा जब काला हो जाएगा, केचुआ वो खाने के लिए उपयुक्त नहीं रहता है उनके, वो खाते नहीं हैं। तो आप क्या करेंगे फिर उस पर 1 महीना पुराना जैसे बता रहे हैं, तो उस पर फिर गोबर की खाद डालेंगे, फिर ऊपर से केचुआ डालेंगे और उसके डाल के बाद पुआल या क्रॉप रेजिड्यू, कोई भी फसल अवशेष हुआ, गन्ने की पत्ती हुई या जैसे आपको वीडियो, हाँ, जूट की बोरी हुई, ग्रीन नेट से भी ढकने लगे हैं जी, उससे आप ढक लेंगे। और थोड़ी समय पे देख रेख करते रहेंगे। ढकने से ये फायदा रहता है कि एक तो अंधेरा केचुओं को मिलता रहता है, दूसरे जो पक्षियाँ होती हैं केचुओं को खाती हैं वो उससे बच जाते हैं। बहुत सारी पक्षियाँ होती हैं जो उसको केचुओं को ले खाती रहती हैं, तो वो बच जाएगा। और केचुओं को अंधेरा पसंद होता है तो उनको अंधेरा मिल जाएगा। और ऊपर से आप धीरे धीरे पानी डालते रहेंगे, ज़्यादा पानी भी नहीं बहुत डालना है, और पानी ज़्यादा होने तो उसके निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। और कितने दिन में सर एक बेड तैयार हो जाता है? लगभग 2.5 से 3 महीने लगते हैं। अच्छा। पूरा खत्म होने में। एक बेड ऊपर से एक लेयर जैसे तैयार होता जाता है, हम लेयर हटाते रहते हैं। 75 से 90 दिन लग जाता है। 75 से 90 दिन जी, पूरा। और लास्ट के 2 सेंटीमीटर में बता रहे थे कि आप केचुए होते हैं। हाँ, 2 इंच में 5 सेंटीमीटर। उसमें जब लास्ट में केवल
केचुए बचेंगे तो उन्हें वैसे छोड़ दीजिए, जब नया बेड बनाइए उसके ऊपर निकाल के केचुआ डाल दीजिए। और इससे मतलब वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ हम कुछ दिनों के बाद केचुओं का भी व्यवसाय कर सकते हैं, केचुए भी बेच सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।